हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु एजुकेशनल वीडियो। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मोडाल्स। आज हम सीखेंगे मोडाल्स। तो मोडाल्स होते क्या हैं? व्हाट इज मोडाल्स? मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस। मोडाल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में? एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, obligation, advice and necessity. Obligation means duty. Obligation means duty. तो हमारे पास कॉमन मॉडल्स कौन से हैं आपके सिलेबस में? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड ought to। तो बच्चों, फर्स्ट हम लेते हैं कैन एंड कुड। तो कैन का यूज किस में होता है, किन सेंटेंसेस में होता है? कैन का यूज होता है एबिलिटी वाले सेंटेंसेस में, परमिशन जिसमें ली गई हो, या जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो। लाइक आई कैन स्विम। एबिलिटी ये क्या है? मैं स्विमिंग कर सकता हूँ या मैं स्विम कर सकती हूँ। तो ये दिस सेंटेंस शोज एबिलिटी कि एक इंसान में वो एबिलिटी है कि ही कैन स्विम, ही और शी कैन स्विम, कि वो स्विमिंग कर सकता है। तो यहां पे कैन क्या शो कर रहा है? एबिलिटी। नेक्स्ट है कैन आई बोरो योर पेन। परमिशन। कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बोरो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। इज दैट क्लियर? सेकेंड है पास्ट एबिलिटी शो करता है कुड। पास्ट एबिलिटी क्या शो करता है? कुड। तो कुड का यूज होता है पास्ट टेंस में। मतलब जब हमें कोई भी एबिलिटी शो करनी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, या कोई भी पॉसिबिलिटी हो, तो वो उसके लिए हम उन सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे? कुड। कैसे यूज करेंगे? शी कुड डांस वेल। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। शी कुड डांस वेल, वो अच्छा डांस कर सकती थी। ठीक है, तो कुड हुआ पास्ट टेंस में यूज। कुड यहाँ पे कैन का मतलब, अगर हम यहाँ पे कैन यूज करते हैं शी कैन डांस वेल, तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस कि वो अभी अच्छा डांस कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है शी कुड डांस वेल, वो अच्छा डांस कर सकती थी। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? क्या तो आप मेरी हेल्प करेंगे? पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन लेटर। इट कुड रेन लेटर, बाद में रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज मे एंड माइट। तो मे का यूज कब होता है बच्चों? मे का यूज होता है जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। जैसे आप जब क्लास में एंटर करते हो ना, तो टीचर को बोलते हो ना, मैम मे आई कम इन। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? मे। यू ऑल नो दैट, राइट? परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे। जब भी हम किसी बड़े से परमिशन लेते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। और जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जैसे अच्छा मे आई कम इन, ये तो आपको पता ही है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या होती है? मीन्स ऐसा होगा कि, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। जैसे इट में रेन टुडे, कि आज बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत संभावना है कि आज तो बारिश होगी ही होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, चारों तरफ बादल घिरे हुए आसमान में, तो आज तो बारिश होगी ही होगी। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट मे रेन टुडे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। शी मे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की कि वो आज पार्टी में आ जाए। शी मे कम टू द पार्टी। और माइट का यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। मे का यूज हमने कहाँ पे किया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पे पूरी संभावना हो कि ये काम तो होगा ही होगा। लेकिन जहाँ पे हमें डाउट हो कि पता नहीं काम होगा भी या नहीं होगा, जहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी हो कि पता नहीं कल मैं स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, है ना?
बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब हम डाउट में है, वीक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही माइट विजिट अस टुमारो, वो कल यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, दोनों, मतलब डाउट है, दोनों बातें हैं। शी माइट हैव मिस्ड हर बस, शायद उसकी बस मिस हो गई होगी, या उसने अपनी बस मिस कर, अगर वो यहाँ पे नहीं आई तो हो सकता है उसकी बस मिस हो गई हो, या उसने अपनी बस मिस कर दी हो। इतना समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट मॉडल्स आर विल एंड वुड। विल कहाँ पे यूज होता है, एक तो फ्यूचर टेंस के लिए होता है, एक होता है प्रॉमिस के लिए, एंड थर्ड होता है विलिंगनेस के लिए। हाउ टू यूज इट, लाइक डोंट वरी आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी या करूंगा। तो इसमें ये फ्यूचर टेंस भी हो गया, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और प्रॉमिस भी हो गया कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू, ओके, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, डोंट वरी आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू। और विलिंगनेस क्या होता है, विलिंगनेस होता है कोई भी इच्छा जो आपकी है, कोई भी इच्छा, जैसे कैसे, सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर विलिंगनेस टू लर्न, सक्सेस डिपेंड करती है किस पे, योर विलिंगनेस टू लर्न, आपकी सीखने की इच्छा पे, आपकी सीखने की इच्छा शक्ति पे आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। जो जिस बच्चे में जितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति होगी, विलिंगनेस होगी सीखने की, पढ़ने की, वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेगा, या उसे उतनी ही सक्सेस मिलेगी। ओके, गॉट इट। अब वुड का यूज कहाँ होता है, एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट में, वुड यू लाइक सम टी, आपके घर कोई आता है तो आप क्या बोलते हो, वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट और कोल्ड, है ना, वुड यू लाइक सम कोल्ड ड्रिंक। और सेकंड होता है हैबिट इन पास्ट, पास्ट में आपकी कोई भी हैबिट थी जो, उसको कैसे यूज करते हैं, वुड का यूज करके। लाइक व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, जब मैं बच्चा था तो मैं रोज घर के बाहर खेला करता था। तो ये आपकी पास्ट हैबिट हो गई कि मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं कुछ भी करता था, आई वुड प्ले गिटार, आई वुड प्ले, रोज घर पे बाहर खेलता था, घर पे खेलता था या घर से बाहर खेलता था। ये पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, वुड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट शुड एंड ओट टू। शुड का यूज कहाँ होता है बच्चों, शुड का यूज होता है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या कोई सजेशन देना हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, शुड का। या हमारी कोई एक्सपेक्टेशन हो, हम क्या चाहते हैं, उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी हार्डर, यू शुड स्टडी हार्डर, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। ये हम किसी बच्चे को एडवाइस दे रहे हैं या किसी फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, यू शुड स्टडी हार्डर। वी शुड लीव नाउ, अब हमें चलना चाहिए। हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अब बस बहुत देर हो गई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शी शुड एक्सरसाइज डेली, उसे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम यहाँ पे उसको, किसी बच्चे को या किसी को भी कोई सजेशन दे रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि शी शुड एक्सरसाइज डेली। ओके, और ought to का यूज होता है ओनली मॉरल ड्यूटी में। मॉरल ड्यूटी मतलब ये काम, दिस इज योर मॉरल ड्यूटी, आपको ये करना ही करना है। जैसे यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कोई भी जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी ही करनी है। उसमें ये नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी, कि आप मर्जी हो तो करोगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं, नहीं नहीं, ये आपको करना ही करना है। तो यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ पे हम शुड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ought टू का, शुड का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी मर्जी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मर्जी नहीं आएगी, ये मॉरल ड्यूटी में आएगा। ought टू ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स, वो कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई बहन, कोई भी एल्डर। तो यू ought टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और एल्डर्स। वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, मस्ट एंड हैव टू। मस्ट का मतलब होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन,
और ड्यूटी, मतलब ये काम आपको करना ही करना है, इट इज मस्ट, ये बहुत जरूरी काम है जो आपको करना है, उसके लिए यूज करते हैं मस्ट, कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपकी मम्मा ने आपको कोई काम बोलते तो वो आपको करना ही करना है, यह नहीं है कि आप करोगे या नहीं करोगे, आपकी मर्जी नहीं है उसमें, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, लाइक यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें मतलब ट्रैफिक रूल्स का आपको फॉलो या ओबे करना ही करना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, ये नहीं है कि रेड लाइट है और आप क्रॉस कर दे, नहीं, रेड लाइट पे यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना है, यू मस्ट स्टॉप, आपको रुकना ही रुकना है, तो यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। आई मस्ट स्टडी हार्ड, मतलब मुझे खुद अंदर से ये इच्छा है कि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो आई मस्ट स्टडी हार्ड, अब तो देयर इज नो ऑप्शन, आई मस्ट स्टडी हार्ड, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और हैव टू कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, मतलब जहाँ पे आपके मन की इच्छा नहीं, आप किसी बाहरी किसी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के थ्रू अपनी कोई काम करते हैं, जैसे आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आप नहीं चाहते, आपके दिल से इच्छा नहीं है होमवर्क करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ स्कूल आपको होमवर्क, बिकॉज ऑफ ए टीचर आपको होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई टीचर, टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर कल नोटबुक चेक करेंगे तो उसके लिए आपको होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू वियर ए स्कूल यूनिफॉर्म, अब स्कूल जाते हो, घर में आप जैसे मर्जी कपड़े पहनते हो, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो आपको एक प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, क्यों, बिकॉज स्कूल चाहता है, स्कूल वांट्स इट कि आप सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए, तो आई हैव टू वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म, इसलिए हम बच्चों को, आप बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। जब हम बच्चे थे हम भी स्कूल जाते थे और हम भी यूनिफॉर्म पहनते थे, जब आप बच्चे हो तो आप भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो बिकॉज ऑफ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल का रूल है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी नहीं है, ये स्कूल का रूल है, तो आई हैव टू वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म, जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, कम ऑन, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, लाइक यू डैश वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो क्यों, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे यू मस्ट, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। डैश, आई ओपन द विंडो, अगर आप किसी बड़े की परमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे मे का यूज़ कर सकते हैं, और अगर अपने किसी फ्रेंड वगैरह से पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, बड़ों से परमिशन, टीचर से या किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं तो मे का, और अदरवाइज कैन का। शी डैश स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है, तो एबिलिटी के लिए क्या लिखते हैं हम, एबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, शी कैन, शी कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है। इट डैश रेन टुनाइट, आज रेन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मे रेन टुनाइट, आज रात को रेन, बारिश हो सकती है। अब नेक्स्ट जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दो, डैश यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे इसमें क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए, वुड आना चाहिए, शुड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।